नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के जो पास विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अभी पीईटी 2022 से ही आपको विभिन्न प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये विज्ञापन आज जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 लिखा वन रक्षक वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख आज है और आज 12 सितंबर 2023 को ये जो नोटिफिकेशन है वो नई भर्ती का जारी हुआ। अभी हम लोग योग्यता वगैरह देखेंगे, चयन प्रक्रिया देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 20 सितंबर से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर रखी गई है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला दूं कि 12 सितंबर की डेट जब ये आज एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके जो आवेदन है वो 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। वहीं पर एक और वैकेंसी का के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था और वो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट। ये जूनियर असिस्टेंट आप लोग इसे देख सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में कभी कर लेंगे, हालांकि मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखा है तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा 12 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की भर्ती के और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा ऑब्लिक 2023 वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत वन एवं वन जीव विभाग के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के क्रमशः 693 व 16 पदों कुल 709 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर वन रक्षक के 693 पद हैं और वन जीव रक्षक के 16 पद हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 में सम्मिलित हुएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया कि पीईटी 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था, जिनके पास स्कोर कार्ड है, वो सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए सीधे। लिखा कि उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है और प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। यूपी ट्रिपल एससी ने एक चीज और साफ कर दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा कि परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई व औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ में प्रदान की जाएगी कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। तो अगर किसी छात्र की जांच चल रही है, चाहे वो पीटी 2022 की जांच हो या आने वाली मुख्य परीक्षा में, इसमें तो विद्यार्थी प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहेगा जब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। देखते हैं योग्यता अर्हता के बारे में नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि यानी 10 अक्टूबर 2023 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना चाहिए। जो भी योग्यता इस भर्ती में मांगी गई है वो योग्यता, उसकी जो अंतिम मार्कशीट है वो 10 अक्टूबर तक आपके पास होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी क्लियर कर दिया कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने के पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 10 अक्टूबर 2023 के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर धारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित कर लें। तो ये सारी जो चीजें हैं उसे आप लोग देख लें। आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लें। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए पीईटी के साथ साथ में और इसका वेतन वगैरह कितना है, पदों इत्यादि के बारे में भी देखेंगे। एससी एसटी ओबीसी इत्यादि के कितने पद हैं। तो यहाँ पर आवेदन में जो संशोधन वगैरह उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि क्या क्या आप संशोधित कर सकते हैं और क्या संशोधित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम में वर्तने की गलती, पिता या पति के नाम में वर्तने की गलती, पत्राचार का पता इत्यादि। तो ये जो चीजें दी गई हैं, आप इनमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें आपको संशोधन का मौका भी दिया जाएगा और उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पदों के बारे में जानकारी दी गई है अलग अलग कैटेगरी की कि वन एवं वन्य जीव विभाग में जो टोटल पद हैं वो कितने हैं। तो इसमें जो वन रक्षक का पद है इसमें टोटल 693 पद हैं, जनरल के 333 पद हैं, अनुसूचित जाति एससी के जो पद हैं वो 189 हैं, एसटी के 5 पद हैं केवल और ओबीसी के जो पद हैं वो 97 पद हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि ओबीसी के जो
पद हैं वो काफ़ी कम है, जबकि जैसे आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में ओबीसी को जो आरक्षण है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है 27%। तो ये जबकि यहाँ पर ये जो पद हैं वो 97 है, जो कि लगभग 14% होता है। तो ये एक यूपी ट्रिपल एससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी विभाग में पद कम है किसी वर्ग के तो उसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए ताकि कोई विवाद ना रहे। हालांकि एक दूसरा पद है, आप देखेंगे यहाँ पर वन्य जीव रक्षक, जिसमें 8 पद हैं, तो 3 यहाँ पर ये देखिए आप लोग टोटल 16 पद हैं। और ये देखिए, और उसमें से 8 पद सामान्य वर्ग के यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। ओबीसी के यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, और ये टोटल 16 पद हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। तो योग्यता पीईटी तो है ही है, लेकिन साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग और अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास की हो। तो यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है इंटरमीडिएट, तो केवल 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन करेंगे, और जो इंटर पास विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। अधिमानी अर्हता भी लिखा है, तो अधिमानी अर्हता का कोई खास मतलब नहीं होता है। जब 2 विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब इनमें से एक विद्यार्थी को अधिमान दिया जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, 4 चीजें लिखी हुई हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, किसी खेल में राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया हो। आयु देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 18 से 40 के बीच के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन के आधार के बारे में भी नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई कि नई नियमावली के आधार पर यह भर्ती होगी। एक तो इन विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा होगी, जिसका सिलेबस बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, इसकी परीक्षा का पाठ्यक्रम योजना वगैरह बाद में जानकारी दी जाएगी। इसमें एक फिजिकल भी होता है, उसके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। इसमें हाइट की बात भी की गई, लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो मानक है उसमें हाइट कम से कम सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं सीने के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 82। महिलाओं के लिए भी हाइट यहाँ पर लिखी हुई है कि कम से कम 152 सेंटीमीटर की हो छात्राएं, और अनुसूचित जनजाति की अगर छात्रा है तो 147 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। छात्राओं के लिए यहाँ पर वजन भी है, जैसे 45 से 58 लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा के साथ साथ में इस भर्ती में एक दौड़ भी होती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थी जो है वो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगी। ये दौड़ क्वालिफाइंग प्रवृत्ति की है। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक तो लिखित परीक्षा होगी, दूसरी आपकी हाइट और सीना की बात की गई है, तीसरी बात जो इसमें की गई है वो दौड़ की है। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और छात्राओं को 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और लास्ट में इन विद्यार्थियों का सभी का मेडिकल परीक्षण होगा। तो ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।